श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का। हम लोग यहाँ इस अपने साधना सत्र में जो कुछ भगवत आराधन कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रतिदिन कुछ कुछ ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उस क्रम में कल हमने भगवत पाद शंकराचार्य जी के द्वारा लिखित सौंदर्य लहरी के प्रारंभिक 2 श्लोकों का पाठ पढ़ा था। तो सौंदर्य लहरी इतना साधारण ग्रंथ नहीं है जिस तरह मैं बता रहा हूं। जिस तरह की शब्दावली में केवल शब्दों से अर्थ बता दे रहा हूं उतना नहीं, उसके एक एक शब्द, एक एक श्लोक में कई कई मंत्र छिपे हुए हैं। जैसे आज वाले श्लोक में मैं मंत्र के रहस्य का कुछ उद्घाटन करूंगा, क्योंकि वो हम सबके काम की, जो हम सबके काम की हो उसको बताया जा सकता है। हम यदि नियमित रूप से केवल कुछ नहीं, श्रद्धा पूर्वक ही एक एक माला ही इस तीसरे श्लोक का नियमित पाठ करते हैं, तो अविद्या और दरिद्रता, ये 2 समस्या समाप्त होती। अविद्या और दरिद्रता, बस श्रद्धा हो, श्लोक का भाव पता हो। तो तीसरा श्लोक हम लोग पढ़ेंगे आज। अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति। यहाँ यदि आप लोगों को ध्यान हो तो कल हमने जो दूसरा श्लोक पढ़ा था, उस दूसरे श्लोक में भगवती के पांसु का वर्णन किया गया था, चरण कमल के रज का। तनीयांसम पांसुम तव चरण पंकेरो भवम। आज उसी पांसु का वर्णन थोड़ा और आगे किया जा रहा है। ठीक है, वही पांसु की महिमा, भगवती के चरण रज की महिमा इतनी है कि वह और क्या कर सकती है। उसका एक तो विशेष महिमा बता दी, अब उसी को और प्रस्तुत कर रहे हैं कि अविद्या नाम का 2 तरह से बनता है। वैसे अविद्या शब्द कहा जाता है अज्ञान को। अविद्या यानी अज्ञान, विद्या ज्ञान पर्याय में है, तो अविद्या यानी अज्ञान। पर यहां अज्ञान नहीं है अविद्या का अर्थ, अज्ञान अर्थ होता है, परंतु यहां अविद्या शब्द में विद्या से पहले नए तत्पुरुष समास हुआ, अविद्या बना। उस अविद्या में अर्षादित्वात् अच प्रत्यय लगकर अविद्या बनता है, फिर से अच प्रत्यय। तो अविद्या का तात्पर्य होता है जिनके पास विद्या नहीं है, ऐसे अज्ञानी लोग, अज्ञान से युक्त चित्त वाले लोग। ठीक है, उनको कहा गया है अविद्या शब्द से। ठीक है, अविद्या का मतलब अज्ञान नहीं लेना है, अविद्या का तात्पर्य क्या लिया है, अज्ञानी लोग। ठीक है, यद्यपि अविद्या का एक दूसरे तरह से अविद्यमाना विद्या येषाम ते अविद्या, विद्या नहीं है जिनके पास, उनको अविद्या कहा जाता है। लेकिन वह विग्रह यहाँ इसकी टीकाकारों ने नहीं लिया। हो सकता है किसी टीकाकार ने लिया हो, पर मैंने जितना पढ़ा उसने वो बहुब्रीहि वाला अर्थ नहीं लिया है। तो अविद्या से यानी अविद्या यानी अज्ञान जिनके चित्त में प्रवेश कर चुका है, ऐसे लोगों को यहाँ अविद्या शब्द से कहा गया। ठीक, यानी अज्ञान प्रवेश किया। अभी मान लीजिए इस श्लोक का अर्थ हमें ज्ञात नहीं है ना, तो इस श्लोक की अविद्या, ये ऐसा कहा जाए, इसको व्यष्टि रूप में अविद्या कहा जाएगा। तो इस श्लोक की जो अविद्या है, वह अविद्या हमारे अंदर है, वह अंधकार है। अभी हम इस श्लोक को पढ़ रहे हैं तो हमारे आंखों के सामने अंधेरा है, इसका अर्थ सामने प्रकट होकर नहीं आ रहा है ना। तो वही अविद्या नाम यानी अज्ञान जिनके चित्त में आविष्ट कर चुका है, प्रवेश कर चुका है, ऐसे अज्ञानाविष्ट चित्त वाले लोगों का अंतस्तिमिर, अब उनके जो अज्ञान उनके अंदर प्रविष्ट है, तो ऐसे अविद्य लोग, अज्ञानी लोग के अंदर क्या है, अंधकार है, अंतस्तिमिर। ये वैसा वाला अंधकार नहीं, जैसे बाहर का अंधकार होता है तो हमें बाहर की चीजें नहीं दिखाई पड़ती अंधकार में,
किसी वस्तु के साक्षात्कार में प्रकाश मूल कारण होता है ना। यदि प्रकाश ये चक्षुषः प्राप्य कारित्वे तेजसा तु द्वयोरपि विषयेन्द्रियोरेव, ऐसा कहा है, मतलब इंद्रिय और विषय इन दोनों का संस्कार प्रकाश करता है। प्रकाश हमारी आंखों में रहेगा और उस वस्तु पर रहेगा, तब जाकर वह वस्तु प्रकाशित होती है। हमारी आंखों में प्रकाश नहीं है या उस वस्तु पर प्रकाश नहीं है तो नहीं दिखाई पड़ेगा। दोनों में बीच का प्रकाश का संयोग होना चाहिए। तो वह अंधकार जब है, तिमिर है, तिमिर रहने पर हम वस्तु नहीं देख पाते। उसी तरह अज्ञानियों के अंदर तिमिर है, अंदर अंधकार है। अब अंदर कैसा अंधकार होगा? वास्तविक ज्ञान को वह नहीं उपलब्ध कर पा रहे, वह ज्ञान की अनुपलब्धि रूपी अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार उसको कहा जाता है। तो अंतस्तिमिर जो है अंतः स्थित ज्ञान, अंतः स्थित अज्ञान है ना। अब अंतः अविद्यानाम अंतस्तिमिर, ये इतना शब्द समझ गए होंगे। फिर आगे क्या कहते हैं? मिहिर द्वीप नगरी। अंतस्तिमिर जो है, अंदर जो अज्ञान है, उस अंदर स्थित अज्ञान के लिए वह मिहिर द्वीप है। मिहिर द्वीप समझते? मिहिर कहते हैं सूर्य को, सूर्य भगवान का एक नाम है मिहिर। तो मिहिर का द्वीप, मिहिर का द्वीप मतलब सूर्य का द्वीप। सूर्य का द्वीप, द्वीप किसे कहते हैं आप जानते हैं? दो तरफ अप हो जल, दो तरफ जिसके जल हो उसको द्वीप कहा जाता है। मतलब जहां आप दो जल का हो। तो इस द्वीप, तिमिर द्वीप, तिमिर मिहिर द्वीप, सूर्य जहां निकलते हैं, उगते हैं। आप कभी सूर्य, समुद्र से सूर्य का उदय होते देखिए तो सूर्य के इस तरफ भी जल है, इस तरफ भी जल है, इसलिए उस जगह को मिहिर द्वीप कह दिया। ठीक, तो तिमिर मिहिर द्वीप, सूर्योदय स्थल मिहिर द्वीप आ गया। और वह मान लीजिए अज्ञान रूपी अंधकार जो अज्ञानियों के हृदय में है, उस अज्ञान रूपी अंधकार के लिए यह सूर्य के द्वीप का नगर है, नगरी है। ऐसी नगरी है जहां सूर्य के द्वीप है, सूर्य उदय होता है, प्रकाश एकदम प्रकाशमान होता है ना। तो इसलिए यहां क्या कहते हैं? अच्छा, अविद्या को तिमिर क्यों कहा? अंधकार भी, तिमिर भी जो होता है वह भी आवरण करता है, ढकता है। अभी अंधेरा हो जाए तो यह वस्तु, यह जो हमारा कलश छोटा सा है, ये नहीं दिखाई पड़ेगा, आवरण कर लेगा अंधकार। तो वैसे अविद्या भी आवरण करती है, किस पर? विद्या पर, ज्ञान पर, इसीलिए उसको तिमिर कहा है। तो अब तिमिर मिहिर, तिमिर जो है उसको मिटाने वाली मिहिर की द्वीप नगरी है, सूर्य की द्वीप नगरी कौन है? आपके चरण रज। ठीक है, वही चरण रज का वर्णन चल रहा है। आपके चरण रज अज्ञान। अभी इस भाव से यदि आप बोले, इस भाव से यदि भगवती का स्तुति करें, तो क्या आपको लगता है कि अविद्या आपकी नष्ट नहीं होगी? आप बोलिए, अविद्या नष्ट होगी। तो अविद्या रूपी अंधकार जो अंतः अंधकार है, अविद्या यानी अज्ञान से आविष्ट चित्त वाले लोगों के अंदर जो अज्ञान का अंधकार है, अंतः तिमिर है, वह अंतः तिमिर को प्रकाशित करने वाली, अंतः तिमिर को भगा देने वाली सूर्य, जैसे सूर्य उदित होते हैं, उदित होते हुए सूर्य को देखकर तिमिर पलायित हो जाता है, पलायन कर जाता है, अंधकार पलायन कर जाता है। वैसे आपके चरण रज को पा करके सारे अज्ञानियों के अंदर रहने वाला अज्ञान पलायन कर जाता है। ऐसा मिहिर द्वीप नगरी है आपका। उस नगरी में कभी अंधकार नहीं होता, आपके चरण धूल रूपी नगरी में। ठीक है, अच्छा, ये अविद्या वाले लोगों के लिए कहा। अब जड़ लोगों के लिए कहें, जड़, जड़ यानी एकदम से। अच्छा, अविद्या है मतलब अज्ञान है चित्त में। कितना अज्ञान है नहीं कहा जा सकता। परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्राज्ञ है। प्राज्ञ है मतलब प्रायण अज्ञ, प्रायः अज्ञानी है। तो परमात्मा के अतिरिक्त हमारे अंदर किसी न किसी विषय का अज्ञान हमेशा विद्यमान रहे, है ना। तो इसलिए जिस विषय का अज्ञान है उस विषय की अविद्या है, हम ऐसा मान लें, है ना। परंतु जो जड़ है, जड़ के लिए मान लीजिए यह एक पत्थर है, यह कैसा है? जड़ है ना। तो
वैसे जड़, क्योंकि जड़ और चेतन दो प्रकार के जीव होते हैं। कुछ कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो होते तो हैं जीव लेकिन पड़े रहते हैं जड़ की तरह, है ना। श्रीमद् भागवत में बहुत गरियाया गया है, मतलब वैसे चांडाल अवध चकरवत, मतलब जड़ों की बहुत निंदा की गई है। जो भागवत नहीं श्रवण करता वो सब जड़े के समान है, जड़ है, मूर्ख है। तो जड़ा नाम, जड़ लोग जो है, जड़ यानी दुर्मेध साम, व्याख्याकारों ने लिखा है, या ऐसा लिखा मंद बुद्धि, अत्यंत मंद है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कब हिलना डुलना, उन सब के बारे में भी भान नहीं रहता, ऐसे पड़े रहते हैं एकदम मूर्छा की तरह स्थिति में जो लोग रहते हैं। ऐसे जड़ लोगों में, जड़ लोगों के लिए क्या है, वो आपका चरण धूल। आपके चरण धूली का किस प्रकार से ब्रह्मा जी सेवन करते हैं ये पिछले श्लोक में पढ़ लिया, किस तरह से विष्णु भगवान शेषनाग के रूप में सेवन करते हैं ये भी देख लिया, हर भगवान शिव किस तरह से उसका संवर्धन करके, उसका चूर्णीकरण करके भस्म लगाते हैं ये भी हमने देख लिया। अब सामान्य इस लोक के लोगों के लिए वह क्या है चरण धूली, ये बता रहे हैं। अज्ञानी लोगों के लिए वह अंतः स्थित अंधकार को मिटाने वाली सूर्य के उदय का द्वीप की नगरी है ना। और जो जड़ है, जो चेतना शून्य है, जिनमें चेतना नहीं है, उनके लिए जड़ा नाम चैतन्य स्तबक मकरंद श्रुति झरी। जड़ लोगों के लिए कैसा है, तो चैतन्य कहते हैं चेतना को। चैतन्य मतलब चेतना, सचेत कर देना, जड़ को भी चेतन बना देना। तो जड़ लोगों के लिए कैसी है, आप कैसा है आपका चरण धूली, आपके चरण रज, तो चैतन्य स्तबक, स्तबक कहते हैं गुच्छ को, गुच्छे को, फूल के गुच्छ को। कुछ व्याख्याकारों ने कल्प वृक्ष गुच्छा ऐसा कहा है, कल्प वृक्ष से निकले हुए फूल का गुच्छ स्तबक शब्द से लिया है। वैसे ही सामान्य रूप में स्तबक का अर्थ होता है पुष्प गुच्छ, ठीक, फूलों का गुच्छा। तो जड़ा नाम जड़ लोगों के लिए आपका वह चरण रज कैसा है, चैतन्य का, चेतना का स्तबक। चेतना का स्तबक नहीं है, अभी आगे बड़ा समास है, तो चैतन्य के स्तबक तक पहुंचिए फिर आगे चलते हैं। तो चेतना रूपी, सचेत करने वाली चेतना रूपी स्तबक यानी पुष्प का गुच्छ, पुष्प का गुच्छ भी नहीं, पुष्प गुच्छ के बाद और कुछ भी है, स्तबक मकरंद। अच्छा, फूल का गुच्छ है तो फूल के गुच्छ से क्या निकलेगा, मकरंद निकलेगा, पराग, जो फूल के पराग होते हैं, रजकण होते हैं फूल के, पुष्प पराग। तो वह मकरंद जो है पुष्प का, जिसको भंवरे चुन लेते हैं, मधुमक्खियां चुन लेते हैं, हम लोग नहीं पा पाते, हम लोग उसको पीसेंगे तब कुछ निकलेगा, उसका अर्क निकालेंगे। तो वह आपके चरण रज जड़ लोगों के लिए चैतन्य स्तबक के मकरंद भी नहीं है, मकरंद तक पहुंच गए ना आप, मकरंद की श्रुति, श्रुति मतलब टपकना, चूना, श्रवण होना, है ना। तो फूलों के गुच्छ से टपकने वाले मकरंद का झरना है, झरी, श्रुति झरी, ठीक है, ये समझ रहे हैं बात। तो आपके वह चरण रज जड़ लोगों को झरना, अच्छा जो जड़ है एकदम से मूर्छित टाइप का है, उसको झरने की जरूरत है, थोड़ा पानी टपकेगा तो जगेगा। तो चेतना को चेतना दे देने वाली, सचेत कर देने वाली फूल, अच्छा सचेत पानी से किया जाए तो हो सकता है थोड़ा अच्छा ना लगे, तो इसलिए वह पुष्प, कल्प वृक्ष के पुष्प की मकरंद को टपकाने वाला झरना, टपकाने वाले झरना है आपके चरण रज, ठीक। तो अविद्या के लिए क्या है, अविद्या यानी अविद्या से जिनका चित्त व्याप्त है, ऐसे लोगों के लिए आपके चरण धूल कैसी है ये बता दिया। दूसरी लाइन में जड़ चेतना शून्य लोगों के लिए आपके चरण की धूली कैसी है ये बता दिया। तीसरी लाइन में दरिद्राणाम, दरिद्र लोगों के लिए आपकी चरण धूली कैसी है, तो दरिद्राणाम चिंता मणिगुणनिका, यहीं तक है, ठीक। और चौथा जो है मतलब 4 लोगों के लिए बताया जा रहा है। पहले अविद्या जिनके चित्त में है उनके लिए बता दिया, दूसरा जड़ लोगों के लिए बता दिया, तीसरा दरिद्रों के लिए बता रहे हैं, ठीक। तो दरिद्राणाम, दरिद्र लोगों के लिए आपके चरण रज कैसे हैं, तो चिंतामणि गुणनिका, दरिद्र लोगों के लिए चिंतामणि। अच्छा, चिंतामणि की क्या विशेषता है, यदि आपके पास चिंतामणि है तो आप चिंतामणि चिंतितमेव दत्ते, आप उसको हाथ में रख के जो सोच लीजिए वो आपको मिल जाएगा।
अब दरिद्र जो है वो हाथ में यदि उसको चिंतामणि मिल जाए तो वो दरिद्र रह जाएगा। दरिद्र अपनी दरिद्रता के निवारण का ही उपाय सोचता रहता है, हमेशा उससे घुटता रहता है। तो वह जैसे ही उपाय चिंतन करेगा तुरंत उपाय समाप्त प्राप्त हो जाएगा। तो आपके यह चरण कमल के धूल जो है, तब चरण पंकेरुह भवम पांसु, जिसको लेकर के ब्रह्मा जी संसार बनाए थे, वो सारा वर्णन हमने कल पढ़ा था। वह चरण धूलि दरिद्राणाम, दरिद्र लोगों के लिए चिंतामणि गुणनिका। चिंतामणि केवल एक चिंतामणि नहीं है, चिंतामणि की गुणनिका है। गुणनिका कहते, गुण कहते धागों को, गुण यानी धागे से बनाई हुई चिंतामणि की माला है। यानी कई चिंतामणियां हैं दरिद्रों के लिए। आपके चरण रज, आपके चरण रज दरिद्रों के लिए चिंतामणि की माला है। ठीक, अविद्या वाले के लोगों के लिए क्या है, जड़ों के लिए क्या है ये बता दिया, दरिद्रों के लिए क्या है ये भी बता दिया। अब हम जैसे लोगों के लिए, हम भी वैसे अविद्या वाले हैं भी, है ना, थोड़ी बहुत चेतना है, बाकी जड़वत है, और दरिद्रता तो नहीं है भगवान की कृपा से। तो और हाँ, चौथी जो विशेषता जिनके लिए बताई जा रही है, वो चौथी विशेषता हम लोगों में है। क्या है? जन्म जलधौ निमग्ना नाम। तीसरी लाइन में अंतिम शब्द पकड़िएगा, जन्म जलधौ। चौथी लाइन का पहला शब्द निमग्ना नाम है ना, जन्म जलधौ निमग्ना नाम। जन्म रूपी सागर में बार बार जन्म लेना पड़ता है, अनंत है, अपार है, इसको पार नहीं पाते हम लोग। सागर इसीलिए कहा गया, जन्म को जलधि क्यों कह दिया गया, बार बार इस जन्म लेने वाले इस प्रक्रिया को जलधि क्यों कह दिया है? क्योंकि जिस तरह से जलधि यानी सागर अपार होता है, उसी तरह यह जन्म संसार अपार है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, जन्म का चक्र जो। तो जन्म जलधौ निमग्ना नाम, जन्म रूपी संसार, जन्म रूपी सागर में जो डूब रहे हैं, निमग्न हैं, ऐसे लोगों के लिए आपके चरण रज क्या है? तो जन्म जलधौ निमग्ना नाम मूररिपु वराहस्य दंष्ट्रा भवति। आपके यह चरण रज मूररिपु, मूर नाम का एक दैत्य था जिसका वध भगवान ने किया था। दो मुर है, एक मुर वह भी था जिसको एकादशी के स्वरूप में प्रकट होकर एकादशी देवी ने वध किया था। एक मुर वो नरकासुर का सेनापति हुआ करता था, भगवान श्री कृष्ण जाकर के चक्र से उसका वध करते हैं। तो वह मूर रिपु कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु। तो मूर रिपु वराहस्य, मूर रिपु जब वराह स्वरूप धारण किए हैं, तो मूर रिपु वराहस्य दंष्ट्रा भवति, उनकी दाढ़ होती। उनकी दाढ़ क्या होती है? उनकी ये जो दांत, जो जिसके सहारे उन्होंने रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को निकाल लिया था, है ना, उद्धार कर दिया था। तो वैसे ही आपके यह चरण कमल की धूल मूर रिपु वराह की दंष्ट्रा के समान है। किसके लिए? जन्म जलधौ निमग्ना नाम। या आप जन्म सागर में डूब रहे हैं ना, तो आपको वही चरण रज मूर रिपु वराह की दंष्ट्रा बन के उबार लेगी। तो यह चरण रज की इतनी गंभीर महिमा इस श्लोक में बताएगी। बहुत अच्छा है श्लोक, पूरा एक बार मैं फिर से बता देता हूं एक एक शब्द का अर्थ। अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीप नगरी, अज्ञान से जिनका चित्त आविष्ट हो चुका है, ऐसे लोगों के लिए, अविद्य लोगों के लिए आपका जो चरण रज है वह उनके अंदर स्थित तिमिर का, अंदर में रहने वाले अंधकार को विनष्ट करने वाली मिहिर द्वीप नगरी है। सूर्य के उदय की स्थल की द्वीप की नगरी है वह आपकी चरण धूलि। और जडानाम, जडानाम मतलब जड़ लोगों के लिए, चेतना शून्य लोगों के लिए चैतन्य, चैतन्य रूपी फूल के गुच्छे से निकलने वाली मकरंद के टपकने का झरना है, झरी है आपके चरण धूलि। दरिद्र लोगों के लिए चिंतामणि की माला है, और जन्म सागर में डूबे हुए लोगों के लिए आपके चरण रज मूर रिपु वराह के, भगवान विष्णु के वराह अवतार की दंष्ट्रा आपके चरण धूलि। यह तीसरे श्लोक में वर्णन हुआ। हम इस तीसरे श्लोक को यही संपन्न करते हैं। अब आगे चौथा श्लोक पढ़ेंगे।